दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टीचिंग एग्ज़ाम स्टडी में। आज आप हिंदी के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ का पहला पार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर दीजिए आप लोग। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बिसलदेव रासो। इसका सही उत्तर है परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, एक शब्द बताइए। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। इसका सही उत्तर है अप्रत्याशित। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। चौराहा शब्द में समास है, जैसे कि आप लोगों को समास पता है, चौराहा जिसमें 4 राहों वाला, तो इसका सही उत्तर है द्विगु, द्विगु समास। चौथा प्रश्न है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? पहला अवधी, दूसरा बुंदेली, तीसरा ब्रज या चौथा छत्तीसगढ़ी। इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है चौथा, आशु भाषण। जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट ना हो। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनग्रहित, अनुग्रहित। तो आप सबको पता है, इसका उत्तर है 2, अनुगृहित। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? आप सभी को पता है, आप लोग कक्षा 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं। इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? पहला विसर्ग, दूसरा दीर्घ, तीसरा गुण, चौथा व्यंजन। सही उत्तर है व्यंजन संधि। गोधूम शब्द का तद्भव है, बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है टेट में। इसका सही उत्तर है गेहूँ। गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूँ। जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट हों। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका क्या है? कवि वचन, सुधा, प्रतिनिधि प्रदीप, दूसरा सरस्वती माधुरी, तीसरा कल्पना ज्ञानोदय, चौथा नवीन कादम्बिनी। तो पहला है कवि वचन, हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्याय है, जैसे दिख रहा है, यूपीटेट 2017 में पेपर 1 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा क्षण। निमिष का पर्याय क्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा है, शीर्ष है, सिरा है या शीर्षक है। इसका उत्तर है शीर्ष। 13वें प्रश्न पे चलते हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इसका सही उत्तर है भाववाच्य। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म। तो वैदिक धर्म इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा पाकिस्तान या चौथा मॉरिशस। तो सही उत्तर है मॉरिशस। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अत है, आ है, अत्य है, अति है। तो उपसर्ग आपको पता है अति। 17वां प्रश्न, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला अक्कड़, दूसरा अंगा, तीसरा अड़, तीसरा कड़। तो पहला ही है अक्कड़। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला प्रश्न, पहला उत्तर लीलाधर जगूड़ी, दूसरा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तीसरा हरे प्रकाश उपाध्याय, चौथा अखिलेश। तो इसका सही उत्तर है अखिलेश। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। इसका उत्तर आप लोग दीजिए। इसका उत्तर है अपेक्षित। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? साफ साफ है 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगा का उच्चारण स्थान होता है नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव। इसका सही उत्तर है नासिक। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताइए। नि धन कपट, निस धन कपट, नि धन कपट, निस धन कपट। तो पहला है नि प्लस कपट। 23वां प्रश्न, 12 बरस लो कुकुर जियावे, अरव 13 लो जियाए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो ये बहुत फेमस कवि जगनिक की है। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है वैशाली। वीरों का कैसा हो वसंत, बहुत इंपॉर्टेंट, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? तो परिमाण बोधक
विशेषण है। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। आँख की किरकिरी होना, कष्टदायक होना। निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? मानक भाषा। आपका 30 प्रश्न पूरे हुए।